ओम नमः शिवाय सीरियल को फुल एचडी क्वालिटी में पूरा देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं ताकि आपको हमारे नए नए एपिसोड्स देखने को मिलते रहें। मैं ओंकार मन, बुद्धि और आत्मा से जो प्राणी चैतन्य है, उन्हें सत्य का भी भली भांति ज्ञान है कि मैं श्वासों की वीणा पर सदा झंकृत होने वाला परमात्मा और जीवात्मा के मध्य का सप्तम तार हूं। मैं ओंकार हूं। आकाश से नारद व पर्वत ने देखा कि राजा संजय अश्व पर सवार होकर प्राण घातक डाकुओं की ओर बढ़ रहे हैं, तो नारद ने उन्हें स्थिति से अवगत कराकर लौटा दिया। अब तक स्वर्ग में इंद्र त्वष्टा ऋषि से प्रेरित शक्ति मंदिर निर्माण कर शक्ति उपासना में संलग्न हो चुके थे। कैलाश में भगवान शिव यही सूचना देवी पार्वती को देते हैं। उधर आकाश में राजा संजय की पुत्री को देखकर पर्वत नारद को राजा संजय के दरबार तक ले आते हैं। राजा से मेरा उद्धार करे प्रभु, मुझे इस संकट से उबारे। अपने मित्र पर्वत के बहकावे में आकर मैं पथभ्रष्ट हो गया था, परंतु अब मैं भ्रम से बाहर आ गया हूं। स्थिति अत्यंत विषम हो चुकी है प्रभु, मुझे इस विपदा से बचाएं। नारायण नारायण। प्रभु, यदि आप इसी प्रकार मुस्कुराते रहेंगे तो फिर मेरा क्या होगा? नारद, हम किसी भी प्रकार मुस्कुराएं, कल्याण तो तुम्हारा होगा ही। राजकुमारी दमयंती तुम्हारे मोहपाश में बंध चुकी है। यही पाश विवाह बंधन का रूप ले लेगा और तुम्हारा फिर कल्याण ही कल्याण होगा। हाँ नारद, गृहस्थ जीवन का अनुभव लेना भी आवश्यक है। विवाह पश्चात हमें भी अपने अनुभव बताना कि पत्नी के हाथ का भोजन कैसा लगता है। बस माता बस, मुझ बाल ब्रह्मचारी को इस जंजाल से उबारने की अपेक्षा आप मुझे अधिक फंसाने का उपक्रम क्यों कर रही हैं? क्यों भला? ऐसा क्यों चाहती हैं आप? शिव 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 शिव। अब आप मेरी दशा पर हंस भी रही हैं। अरे नारद, तो क्या आप हंसने भी नहीं दोगे मुझे? मेरा फंसना ना होता तो आपका हंसना भी ना होता माता। हाँ, फंसे हुए पे सब हंसते हैं, हंसो। नारद, अब दुखी होने की क्या आवश्यकता है? स्वयं तुमने ही तो धर्मपत्नी पाने की इच्छा जागृत की थी, इसलिए भगवान शिव ने तुम्हें वरदान दिया। क्या उनका वरदान कभी निष्फल हो सकता है? कदापि नहीं। अर्थात मैं, मेरी भक्ति, मेरा ब्रह्मचर्य सब कुछ निष्फल हो जाएगा। हे प्रभु, अब मैं क्या करूं? क्या अब मुझे पुनः वही जाना होगा? स्थिति को समझो नारद, और इस सत्य को भी स्वीकारो कि राजकुमारी दमयंती जैसी धर्मपत्नी बड़ी भाग्य से मिलती है। और नारद तो भाग्यवान है ही। और अब तो उसके हृदय में तुम्हारे लिए अपार प्रेम उत्पन्न हो चुका है। और प्रेम का उत्तर यदि प्रेम से नहीं दिया गया तो दमयंती के प्रेम का और हृदय का क्या होगा नारद? नारद, तुम्हारे अचानक वहां से अदृश्य हो जाने से उसका मन तो दुख का सागर ही बन चुका होगा। नारद, अपनी आराधिका को इस प्रकार मझधार में छोड़ना क्या तुम्हें शोभा देता है? उचित यही होगा कि तुम एक आदर्श अतिथि का कर्तव्य निभाते हुए शीघ्र ही महल में पहुंच जाओ। श्री हरि, क्या आपकी भी यही आज्ञा है? हमारी आज्ञा का प्रश्न ही नहीं है नारद। इस समय हमारी आज्ञा से अधिक भगवान शिव के वरदान का विचार करना होगा, उसकी चिंता और सम्मान करना होगा। इसके लिए तुम्हें तुरंत वहां पहुंच ही जाना चाहिए। सत्य यह भी है नारद कि तुम्हारे वियोग में दमयंती व्यग्र और अस्वस्थ हो गई है। तो ठीक है, मैं जाता हूं। अवश्य जाना चाहिए। नारायण 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 नारायण।
प्रणाम मुनिवर। कहाँ चले गए थे अतिथि देव? जब से आप गए हैं तब से राजकुमारी दमयंती ने अन्न जल त्याग दिया है। बस उदास बैठी आंसू बहाती रहती है। मैं तो रमता जोगी हूँ, किसी एक स्थान पर अधिक समय तक टिक नहीं सकता। कृपया आप राजकुमारी से कहें कि वो मेरे लिए दुख न करे। दुखी तो वे होती ही हैं। मैं इसी समय जाकर उन्हें बताती हूँ कि आप आए हैं, फिर उनका सारा दुख दूर हो जाएगा। नारायण नारायण। पर्वत, मित्र पर्वत, क्या विचार कर रहे हो? नारद, नारद, मित्र नारद, तुम कहाँ थे मित्र? तुम्हारे बिना ये महल सूना लग रहा था। अब ये मत पूछ बैठना कि मैं कहाँ गया था। तो क्या पूछूं? ये पूछो कि मैं क्यों गया था। तुम क्यों गए थे ये तो मैं जानता हूँ, परंतु किसी का आतिथ्य ग्रहण कर इस प्रकार अदृश्य हो जाना शोभनीय नहीं है। इतने पर भी मुझे तो विश्वास था नारद कि तुम अपने मित्र के लिए लौटकर अवश्य आओगे। आप हमें छोड़कर कहाँ चले गए थे मुनिवर? ये पूछकर आपको विशेष लाभ तो नहीं होगा, किंतु अब तो मैं लौट ही आया हूँ। आपके मित्र मुनिवर पर्वत ने बताया आप संगीत में विशारद हैं, बहुत अच्छे गायक भी हैं। ये बात आपने हमसे क्यों छुपाई? मित्र पर्वत भी तो संगीत में पारंगत है। ये मुझसे अधिक ही हैं, कम नहीं। हम दोनों एक ही गुरु के शिष्य हैं। मुनि पर्वत, आपने ये बात मुझे नहीं बताई? अपने विषय में कुछ कहना उचित होता है क्या? गुण की विशेषता तो तब है जब उसे गुणी नहीं, गुण को परखने वाला बखान करे। आप दोनों ही गुणी हैं। आप कुछ गाकर सुनाए, मैं अपना सारा दुख भूल जाऊंगी। आज नहीं, फिर कभी। हाँ, आज समय और सुर अनुकूल नहीं है, फिर कभी। फिर कभी नहीं, कल ही महाराज के सम्मुख आप दोनों अपनी संगीत कला प्रस्तुत करें। कितना उल्लासपूर्ण कार्यक्रम होगा। क्या सोच रहे हो? यही प्रश्न मैं तुमसे पूछने वाला था कि तुम क्या सोच रहे हो? सत्य कहने में संकोच कैसा? हाँ? मैं तो राजकुमारी दमयंती के अतिरिक्त और कुछ सोचने की स्थिति में ही नहीं। दिन रात आठों पहर उसी के विचारों में डूबा रहता हूँ। आंखों के सामने सदा वही रहती है। नारायण नारायण। परंतु इस समय तुम्हारी आंखों के सामने कौन है? मैं तो तुम्हें दिखाई दे रहा हूँ ना। मित्र विनोद न करो। नारायण नारायण। उत्तम, अति उत्तम। तुम प्रेम करोगे और मुझे विनोद भी नहीं करने दोगे। प्रेम? मित्र, मैं तो अब तक ये भी नहीं समझ पाया कि वो तुमसे अधिक प्रेम करती है या फिर मुझसे। मित्र पर्वत, क्या एक नारी एक साथ दो पुरुषों के साथ प्रेम कर सकती है? कर तो नहीं सकती। तो क्या? तो नहीं, ही लगाओ, ही कर ही नहीं सकती। और जो नारी ऐसा करती है वो प्रेम नहीं है, प्रेम का भोग करती है। नारायण नारायण। मित्र नारद, हम मूल विषय से दूर निकल रहे हैं। तो पलट के समीप आ जाओ और कहो कि मूल विषय क्या है। यही कि राजकुमारी दमयंती हम दोनों में से किसे प्रेम करती है। कहते हैं बुद्धिमान संकेत की भाषा समझ लेते हैं। मैंने भी यही सुना है और जाना है। तो फिर क्या तुमने ये नहीं सुना और जाना कि वो मेरे वियोग में आंसू बहा रही थी? नहीं। नहीं? नारायण नारायण। मैं भी नहीं चाहता कि वो मुझसे प्रेम करके अपना जीवन दुखी कर ले। मेरी तो हार्दिक इच्छा ये है कि वो तुमसे प्रेम करे,
और पूर्ण रूप से तुम्हें समर्पित भी हो जाए। सत्य कह रहे हो मित्र। क्या तुमने कभी नारद को असत्य भाषण करते हुए सुना है? क्या तुम्हें मुझ पर विश्वास नहीं है? मुझे तुम पर अपने से भी अधिक विश्वास है और मैं भी तुमसे अपने मन की बात कभी नहीं छिपाऊंगा। ऐसा ही होना चाहिए। तो प्रतिज्ञा करो, तुम भी अपने मन की बात मुझसे कभी नहीं छिपाओगे। कल हम दोनों साथ साथ गाकर राजकुमारी के सम्मुख अपनी संगीत कला का प्रदर्शन करेंगे। ऐसे में उसके हाव भाव से ये भी ज्ञात हो जाएगा कि उसका झुकाव किसकी ओर है। पुत्री दमयंती, तुमने संगीत का ये कार्यक्रम तो आयोजित कर लिया, किंतु ये नहीं बताया कि संगीत के इस कार्यक्रम में कौन-कौन सहभागी हैं? केवल मुनि नारद जी और पर्वत मुनि। क्या केवल 2 गायक? माता, ये दोनों अति गुणी और संगीत में विशारद हैं। किंतु पुत्री, संगीत का आधार और विषय क्या है? संगीत तो अत्यंत व्यापक विषय है माता। वह धरती से आरंभ होकर आकाश तक, पूरब से आरंभ होकर पश्चिम तक अपना आधार और विषय बना ही लेता है। राजकुमारी, आप धन्य हैं। संगीत के मूल आधार का ज्ञान आपको है। संगीत की जिस व्यापकता से आपने चर्चा की है, उसका मूल आधार भक्ति ही होता है। क्षमा करें मित्र नारद, संगीत का मूल आधार भक्ति नहीं, प्रेम और सौंदर्य है। नहीं पर्वत, नहीं। भक्ति से शक्ति और शक्ति से सृष्टि का निर्माण होता है। प्रेमहीन भक्ति और सौंदर्यहीन शक्ति अर्थहीन होती है मित्र नारद। लगता है तुम भक्ति के अलौकिक आनंद से परिचित नहीं हो पर्वत। इस तर्क का तो अंत नहीं होगा मुनिवर। उत्तम तो यही होगा कि आप अपने गीत और संगीत का चमत्कार प्रकट करें। शक्ति से संसार, हाँ भक्ति में है शक्ति बंधु, शक्ति से संसार। भक्ति ही है भय बंधन से मुक्ति का आधार। भक्ति में सौंदर्य भी है, योगी है न विसार। हो भक्ति में सौंदर्य ये सौंदर्य प्रेम का पूजन है संसार का सार। भक्ति में है शक्ति बंधु, शक्ति से संसार। भक्ति में सौंदर्य भी है, योगी है न विसार। भगवान की भक्ति हर एक कष्ट को हर दी। 10 दिशा में हर्ष दर्श का वो संचार है कर दी। ये सौंदर्य ही तन मन में यौवन का रस भरता। धन्य है उनके नयन जो देखे कण कण में सुंदरता। यही वो धन्य है जो पाए का उपहार। भक्ति में है शक्ति बंधु, शक्ति से संसार। भक्ति में सौंदर्य भी है, योगी है न विसार।
ध्यान से ध्यान हटाकर उसका ध्यान जो धर ले, सुख अलौकिक पा जाए वो जो है भक्ति कर दे। सुख अलौकिक का सपना कुछ भौतिक सुख है महान, प्रेम है जीवन, प्रेम से कर दो प्रेम को जीवन दान। भक्ति करने से मिट जाते मन के सभी विकार, भक्ति में है शक्ति बंधु, शक्ति से संसार। भक्ति में सौंदर्य भी है, योगी है न विसार। सब मिथ्या है, एक सत्य है, सृजनहार की भक्ति। इस सौंदर्य प्रेम से निश्चित है तन मन की मुक्ति। भक्ति अभय